नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य आपने फिर से अपनी परीक्षाओं के बाद प्रारंभ कर दिया होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैंने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ अस्माकं राष्ट्रस्य प्रतीकानि से संबंधित अभ्यास कार्य को समझाने के लिए बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के संबंध में जानकारी कराऊंगी। रिक्त स्थान, संधि विच्छेद और जोड़े बनाओ, साथ ही साथ शब्दों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना भी सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ जो प्रश्न उत्तर हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द के द्वारा देना है। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, अस्माकं राष्ट्रस्य पशुः कः अस्ति। अस्माकं शब्द का अर्थ है हमारा, राष्ट्रस्य शब्द का अर्थ है राष्ट्र का, पशु, कह शब्द का अर्थ है कौन, अस्ति शब्द का अर्थ है हमारे राष्ट्र का पशु कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है व्याघ्र। अगला प्रश्न है, मयूरः केषां शत्रुः अस्ति। मयूरः शब्द का अर्थ है मोर, केषां शब्द का अर्थ होता है किसका, शत्रु अस्ति है, मोर किसका शत्रु है। तो पाठ में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया गया है कि मयूर सांपों का शत्रु है। तो सांपों का इस शब्द की संस्कृत होगी सर्पाणाम। क्योंकि केशाम शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और केशाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर सर्प का भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति। राष्ट्रीय पुष्प किम शब्द का अर्थ है क्या, अस्ति है। तो आप जानते होंगे कि आपका राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कमलम। अगला प्रश्न है, व्याघ्रस्य एकां विशेषता लिखत। व्याघ्र की एक विशेषता लिखो। व्याघ्र की कई विशेषताएं पाठ में बताई गई हैं और आपको किसी एक विशेषता को यहाँ पर बताना है। तो आप पराक्रमी शब्द भी लिख सकते हैं, स्फूर्ति युक्त शब्द भी लिख सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों, उन प्रश्नों के विषय में मैं आपको जानकारी कराती हूँ जिनका उत्तर आपको संपूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है, व्याघ्र कीदृशः प्राणी अस्ति। व्याघ्र शब्द का अर्थ है बाघ, कीदृशः किस प्रकार का या कैसा, प्राणी अस्ति है। व्याघ्र विद्यार्थियों व्याघ्र का शरीर पीले रंग का होता है और उसके ऊपर काले रंग की लाइनें होती हैं। तो इस वाक्य को संस्कृत में हम किस तरह परिवर्तित करेंगे, आइए मैं आपको बता दूं। व्याघ्रः पीतवर्णस्य भवति। पीतवर्णस्य पीले रंग का, भवति होता है,
अस्य उपरि कृष्ण पट्टिकाः भवन्ति। अस्य इसके ऊपरी ऊपर कृष्ण पट्टिका काले रंग की लाइनें भवन्ति होती हैं। अगला प्रश्न है मयूरः कदा नृत्यति। मयूरः, मयूर शब्द का अर्थ है मोर, कदा, कदा शब्द का अर्थ है कब, और नृत्यति, नृत्यति शब्द का अर्थ होता है नाचता है। मयूर कब नाचता है। तो विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि मयूर जब आसमान में बादल आते हैं तब वो बहुत प्रसन्न होता है और उस समय वह बरसात के मौसम में नाचता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मयूरः मेघानाम आगमने, मेघों के आगमन पर, मेघों के आने पर नृत्यति नाचता है। अगला प्रश्न है मयूरस्य पक्षाणाम का विशेषता अस्ति। मयूरस्य, मयूर के पक्षाणाम पंखों की का क्या विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मयूरस्य पक्षाणाम विभिन्न वर्णैः चित्रिताः भवन्ति। मयूरस्य, मोर के पक्षाणाम पंख विभिन्न वर्णैः, विभिन्न वर्णों से चित्रित भवन्ति होते हैं। जो मयूर के पंख होते हैं वो कई रंगों के होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कमलम कदा विकसति। जो कमल, कदा, कदा शब्द का अर्थ होता है कब, विकसति खिलता है। कमल कब खिलता है? तो दोस्तों, कमल जब सूर्य उदय होता है उस समय कमल खिलता है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कमलम सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर विकसति खिलता है। अब प्रश्न उत्तर के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको अब मैं बताने जा रही हूँ रिक्त स्थानों को किन शब्दों की सहायता से आप पूरा करेंगे। पहला वाक्य विभिन्न वर्णैः, फिर इसके बाद रिक्त स्थान है और पक्षाः सन्ति। विभिन्न वर्णैः, विभिन्न वर्णैः शब्द का अर्थ है अनेक रंगों के। पक्षाः, पक्ष शब्द का अर्थ है पंख, सन्ति हैं। और कैसे कैसे विभिन्न रंगों के चित्रिताः, विभिन्न रंगों के जो चित्र जैसे गोले गोले से बने होते हैं। तो इस वाक्य में चित्रिताः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य है मयूरः, रिक्त स्थान है सर्पाणाम शत्रुः अस्ति। मयूर यानी मोर सांपों का शत्रु है और वो सांप कैसे होते हैं? विषधाराणाम, विष को धारण करने वाले। जो सांप विष को धारण करने वाले होते हैं उनका शत्रु है। अगला वाक्य व्याघ्र, फिर रिक्त स्थान है राष्ट्रीय पशु अस्ति। बाघ राष्ट्रीय पशु है, कहाँ का? तो भारत देश का। तो इस वाक्य में आप भारतस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अंतिम वाक्य है पंके, फिर पंकस्य उपरि विकसति। पंके, पंख शब्द का अर्थ होता है कीचड़। इस वाक्य में आप उषित्वापि शब्द का प्रयोग करेंगे। उषित्वापि शब्द का अर्थ है रहते हुए भी। पंके, पंके शब्द का अर्थ है कीचड़ में उषित्वापि रहकर भी। पंकस्य उपरि विकसति, कीचड़ के ऊपर विकसित होता है। और आप जानते हैं कि कीचड़ में क्या विकसित होता है या खिलता है? तो विद्यार्थियों, कीचड़ में कमल विकसित होता है। आगे प्रश्न दिया गया है जिसमें कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों में संधि विच्छेद करना है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संधि विच्छेद वो प्रक्रिया है जिसमें एक शब्द को
दो शब्दों में विभाजित किया जाता है, यानी एक शब्द को अलग अलग शब्दों में बांटा जाता है। पहला शब्द है नयनम। नयनम शब्द का संधि विच्छेद होगा ने धन अनम। अगला शब्द है नायकः। नायकः शब्द का संधि विच्छेद है नय धन अकः। पवित्र। पवित्रम शब्द का संधि विच्छेद है पो धन इत्रम। पावकः। पावकः शब्द का संधि विच्छेद है पौ धन अकः। अंतिम शब्द है गायिका। गायिका शब्द गए धन इका। विद्यार्थियों, ये सभी शब्द अयादि संधि से संबंधित हैं। आपने अयादि संधि की परिभाषा पढ़ी होगी कि जिन शब्दों में आय आय अव आव ये आदेश कार्य होते हैं वे शब्द अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। अब मैं आपको अगले प्रश्न के संबंध में बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको जो शब्द का खंड में शब्द दिए गए हैं और खा खंड में उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर आपको उनका मेल कराना है। तो देखिए, शत्रुः। शत्रुः शब्द का समानार्थी शब्द है अरिहि। अरिहि। पशुः। पशुः शब्द का समानार्थी है वनचरः। पुष्पम। पुष्पम शब्द का समानार्थी है कुसुमम। पक्षी। पक्षी शब्द का समानार्थी है खगः। और सर्पः। सर्पः शब्द का समानार्थी है विषधरः। जलम। जलम शब्द का समानार्थी है वारी। अगर हम अंकों में सही उत्तर दें तो क्रम इस प्रकार होगा 3 6 1 5 4 2। मेल करने के बाद जो अगला प्रश्न है उसमें 2 शब्द दिए गए हैं और हमें उनका मेल करके एक शब्द का निर्माण करना है। देखिए, पहला शब्द है भो धन अनम। भो धन अनम। जब इन दोनों शब्दों को मिलाया जाएगा तो शब्द बनेगा भावनम। अगला है पो धन अनः। जब इन दोनों शब्दों को मिलाया जाएगा तब नया शब्द बनेगा पवनः। गए धन अकः। जब इन दोनों शब्दों को मिलाया जाएगा तब नया शब्द बनेगा गायकः। अंतिम शब्द हैं नए धन इका। जब इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाएगा तब जो नया शब्द बनेगा वो होगा नायिका। तो विद्यार्थियों, अभी आपने संधि विच्छेद और संधि इन दोनों प्रक्रियाओं को सीखा और इनके द्वारा आपने अयादि संधि से संबंधित उदाहरणों की जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आप अयादि संधि को पहचान सकेंगे और सरलता से आप संधि विच्छेद और संधि प्रक्रियाओं को कर पाएंगे। इसके बाद पाठ से संबंधित जो अंतिम प्रश्न है वो है, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए मैं आपकी मदद करती हूँ इन वाक्यों को संस्कृत के वाक्यों में अनुवाद करने में। पहला शब्द है शत्रु। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया है पाकिस्तान देशः अस्माकं शत्रुः अस्ति। अर्थात पाकिस्तान देश हमारा शत्रु है। अगला शब्द है कमलम। तो कमलम विकसति, कहाँ? जले। कमलम जले विकसति।
और आप ये भी बना सकते हैं कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। संति, संति शब्द का वाक्य प्रयोग वने अनेकाः वृक्षाः सन्ति। अगला शब्द है वसति। वसति शब्द का अर्थ होता है रहता है। तो आप बना सकते हैं सिंहः वने वसति, शेर वन में रहता है। अस्माकं, अस्माकं शब्द का अर्थ है हमारा। तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। अस्माकं राष्ट्रीयः पशुः व्याघ्रः अस्ति। अस्मिन्, अस्मिन् शब्द का अर्थ होता है इसमें। अस्मिन् विद्यालये पुस्तकालयः वर्तते। इस वाक्य का अर्थ है इस विद्यालय, विद्यालय में पुस्तकालय वर्तते है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य के संबंध में जानकारी कराई। उम्मीद है आपको इस पाठ के विषय में पूर्ण जानकारी हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों अब कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इसी तरह अपना प्यार, अपने लाइक्स, अपने व्यूज़ मुझे भेजते रहें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ सके और मैं आपके लिए नए नए विषयों से संबंधित वीडियोस लाते रहूं। दोस्तों मैं संस्कृत की श्रृंखला में और हिंदी दोनों विषयों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर आधारित जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।